सियासत की सूरत हाल बड़ी गंभीर है। हाँ। और इस गंभीर सूरत हाल में आप देखें आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो इदारों की माजाराई है, इलेक्शन होना और ना होना की डिबेट है, मुज़ाकरात की दोबारा बात छिड़ना है, वो तकरीबन पता नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन बात का इंदिया हर तरफ से मुख्तलिफ इदारों की तरफ से ये आया है सामने। पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जी सुहेल वड़ाइद साहब, उनसे हम बात करते हैं और ज़रा तज्जिया लेते हैं कि वो आजकल के जो सियासी मामलात हैं उनको किस तरह देख रहे हैं। बड़ी गहरी नज़र है उनकी। तो अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर वैसे तो मतलब ज़ाहिर है आपका तजर्बा जितना है इस सहाफ़त के मैदान में, आपने सियासत के सारे अदवार देखे हैं, उनको आपने बखूबी स्टडी किया है। तो अब इस वक्त के जो पॉलिटिकल हालात हैं उनको देखकर आपको क्या लगता है, ये हो क्या रहा है, क्या होने वाला है, कुछ समझ आ रहा है आपको? वैस मंगल वाला साहब, बात यह है कि वाकई कई हमने सियासत के अदवार देखे हैं, लेकिन हमेशा एक अल्टरनेट होता है, एक कहीं ना कहीं रास्ता नज़र आ रहा होता है। चाहे जितनी भी अंधेरी रात हो उसमें एक रास्ता नज़र आता है, लेकिन इस दफ़ा जो क्राइसिस है उसमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। सबसे बुरी बात यह है कोई अल्टरनेट नज़र नहीं आता कि भाई अगर ये नहीं हो रहा तो ये कर लें। तो इस वक्त जो है अंधेरे में कुछ सुझाई नहीं दे रहा, इसीलिए ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। इकनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, जुडिशल क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पार्लियामेंट्री क्राइसिस है, इतने सारे क्राइसिस मिल गए हैं, इसलिए कोई हल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली दुनिया की जो समझदार कौमें हैं वो बहस मुबाहिसा से, गुफ्तगू से, आपस में अंडरस्टैंडिंग से रास्ता निकालती हैं। हमें भी ऐसा रास्ता निकालना चाहिए और वो रास्ता बड़ा आसान है, दो तरीक़ों से निकल सकता है कि इलेक्शन की डेट पे सारे मुत्तफ़िक हो जाएं। अब खान साहब को भी जल्दी तो इलेक्शन मिलने वाले नहीं हैं, अक्टूबर की डेट पे मुत्तफ़िक हो जाएं, तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए तो सारा मामला साफ़ हो जाए। अच्छा, आपने अक्टूबर की बात की है वड़ाइद साहब, तो अक्टूबर में समझदार कौम है, समझदार कौमों पे मैं अपना कमेंट रिजर्व रखता हूं जी। अच्छा, अक्टूबर में चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे, उनका टर्म जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा और भी तब्दीलियां होंगी। तो इस हवाले से खान साहब को और हुकूमत को आपको लगता है तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है ये भी बात है, लेकिन सवाल यह है कि खान साहब के पास पॉपुलैरिटी है, इसलिए उन्हें इन तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत क्या है? उनको क्या फ़र्क पड़ता है कौन चीफ़ जस्टिस हो? चीफ़ जस्टिस कितना ख़िलाफ़ उनके चला जाएगा? तो मेरा ख़्याल है कि लचक अब जो है वो खान साहब की तरफ से इसलिए नज़र आनी चाहिए कि उनसे कुछ गलतियां भी हो चुकी हैं। मसलन ये जो फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पर पीटीआई ने हमला किया है, ये बहुत बड़ी गलती थी। ये तो फ़ौज से लड़ने वाली बात है और उनके मुखालिफ खुश हुए होंगे। सबसे ज़्यादा जो खुशी है उनके मुखालफों को भी होगी कि पीटीआई फ़ौज से लड़ पड़ी और फ़ौज जो है वो पीटीआई से लड़ पड़ी। तो हमेशा जो सियासतदान होते हैं उनकी तो कोशिश ये होती है कि फ़ौज से बना के रखें ताकि फ़ौज से इक़्तिदार लेना है। आप उसी से लड़ पड़ेंगे तो आपको इक़्तिदार कैसे मिलेगा? तो मेरा ख़्याल है खान साहब को अपनी पार्टी को दोबारा उसी तरह आर्मी फ्रेंडली बनाना चाहिए जैसे पहले थी। उनके नज़रियात भी फ़ौज से मिलते जुलते हैं, उनका कोई नज़रियाती इख्तलाफ भी नहीं है, तो फिर किस लिए लड़ाई? अच्छा, इस हुकूमत की अगर हम बात करें, जो पीडीएम की हुकूमत है, ये नून लीग की क़यादत में हुकूमत तो चल रही है, लेकिन मामलात महंगाई के इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो कि ऐसे चल रहे हैं कि जिसके ऊपर शायद लोग इलेक्शन में सरप्राइज़ दे। मतलब आपको क्या लगता है कि इस हुकूमत को या नून लीग को अब जो इलेक्शन आएंगे उसमें कोई सरप्राइज़ मिल सकता है? देखें, हुकूमत जो है ना वो एक ख़ास बड़ी समझदार है। ये नून लीग जो है ये इसने साल हा साल से हुकूमत की है, इनको पता है हुकूमत कैसे करते हैं, हुकूमत से फ़ायदे कैसे लेते हैं और कैसे वोट बैंक बनाते हैं। ये जिस दिन से इनकी हुकूमत बनी है ये दोबारा से सारे अफसर इनकी मर्ज़ी के लग रहे हैं, सारा जो है वोटिंग पैटर्न दोबारा सेट हो गया। एसएचओ से लेकर पटवारी तक जो है अब इनकी पूरा नेटवर्क बन चुका है दोबारा से। इसलिए वो समझते हैं कि हमें हराना भी इतना आसान नहीं होगा। तो नून लीग जो है उनको अगर बयानिया मिल गया, नवाज शरीफ मिल गया वापस, अगर उनकी नाअहली ख़त्म हो गई तो नून लीग टफ टाइम देगी फिर। और दूसरी तरफ पीटीआई उस वक्त मुश्किल वक्त में होगी, इसके बंदे जेलों में होंगे, इसका लीडर जो है वो मुकदमे भुगत रहा होगा। तो उस वक्त भी पीटीआई को मुश्किल में गिरफ्तार करके नून जो है वो रिलीफ फील कर रही होगी। सही है, ठीक है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। अच्छा, ये भी बताइए सर कि हुकूमत कुछ डेस्परेट मेजर्स
ले रही है, जैसे तौहीन पार्लियामेंट बिल है जो कि कल पेश हुआ और फिर उसको मंजूर किया गया, ये कहीं हम पर पाबंदी तो नहीं लग रही कि हम उनसे सवाल भी ना पूछ सकें कि कौन सा बिल आया, क्यों आया और इससे किसको फायदा होगा? देखें, ये तो नहीं, मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट तो सुप्रीम होती है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में आइन जो है, जो रिटन आइन होता है, ये सुप्रीम होता है, तो इसलिए उसमें आइन पार्लियामेंट सुप्रीम है और जाहिर है अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही सारा आइन बनाते हैं और आइन में अमेंडमेंट करते हैं। तो सबको आइन को तो पढ़ना चाहिए, आइन को तो दरसी किताबों में होना चाहिए। हाँ, आइन तो मैंडेटरी सबको, पूरे मुल्क को सीखना चाहिए, उसका इल्म होना चाहिए, सबक याद होना चाहिए। दुनिया में अमेरिका में, बरतानिया में बच्चों को आइन जो है वो सिखाया जाता है, उनको अपने हकूक़ के बारे में बताया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि वहाँ के बच्चे जो है टेलीफोन कर देते हैं अगर उनके माँ बाप मारे, तो वो उनको पता होता है ना कि आइन के तहत हमारे ये हकूक़ है। बिल्कुल, यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब लेकिन तौहीन पार्लियामेंट वाले बिल की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी लगाने की बात हो रही हो? मेरा नहीं ख्याल कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है ये तो ख़ुद जमहूरियत के रास्ते से बड़ी दफ़ा गुजरी है, इसमें पीपल्स पार्टी है, इसमें और जमहूरी जमातें हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसी कोशिश हुई तो हम मज़ामत करेंगे। हम सारे लोग, चाहे कोई पीटीआई का हामी सहाफ़ी क्यों ना हो, तो हम उसकी भी जो आज़ादी सहाफ़त है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम सब इकट्ठे हैं और ज़ाहिर है हमें एहसास है कि सहाफ़त पर अगर पाबंदी लगी तो हम उसको रेजिस्ट। ठीक है सोहेल साहब, आपका एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इस पे आ गया। लेकिन अब सहाफ़ियों की चूँकि आपने बात की है और हमने पिछले एक साल से हमने ये देखा है कि मीडिया पे क्रैकडाउन एक तरह से हुआ तो है, सहाफ़ियों की FIR हम सब जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे दर्ज हुई। लेकिन पूछना मैं आपसे ये चाहती हूँ कि सहाफ़ी होता कौन है? क्योंकि अब उस सहाफ़ी के हवाले से अगर कोई कहे ना मजम्मत करनी है या करनी चाहिए तो लोग कहते हैं ये सहाफ़ी कहाँ है, ये तो यूट्यूबर है। अब क्योंकि आजकल यूट्यूबर और सहाफ़ी ये दोनों एंटिटीज हैं जो मीडिया में नजर आ रही है, ये क्या है? हाँ, मेरा ख्याल है कि यूट्यूबर भी हमारा ही हिस्सा है, हमें उन्हें ओन करना चाहिए। वो भी अब हर बंदा साफ़ी बन गया तो आप उसको ओन करें। जिस तरह पहले हर बंदा जो है क्रिकेटर बन जाता है क्रिकेट के सीज़न में और क्रिकेट पे तबसरा करता है, और सियासत के सीज़न में हर कोई सियासतदान बन जाता है, तो आजकल मीडिया का दौर है, हर बंदा मीडिया मैन बन गया। तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ भेड़ चाल चलती रहती है। अच्छा, आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें आपने कुछ इनकलाब की बात की थी, वो क्या थी? मैंने ये कहा था कि मैंने कहा था देखें, या तो पीटीआई ये करे कि इनकलाब ले आए मुल्क में, इतने उसके पास लोग हों कि भाई वो फौजी छोनियों को भी ज़ेरे गिरफ्त ले ले, सारे मुल्क को ले ले और इनकलाब ले आए, ईरान की तरह, रूस की तरह और दूसरी दुनिया में कई जगह इनकलाब आए हैं। जब इनकलाब नहीं लाना तो फिर आपने इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत लेनी है। जब आप इनकलाब नहीं ला सकते, चंद हज़ार लोगों के ज़रिए आप एक बिल्डिंग तो तोड़ सकते हैं, किसी को आग तो लगा सकते हैं, लेकिन आप इक़्तिदार नहीं ले सकते। तो उसके लिए आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, डील करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, CBMs करने पड़ेंगे और CBMs करके आपको फ़ौज को बहला फुसला के एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करके तब आप इक़्तिदार में आएंगे। यही तरीका भुट्टो साहब ने किया। नवाज शरीफ आए, वो फ़ौज के साथ मिल के आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई। तो इस तरह ये सारी हमारी तारीख़ है, तो इस तारीख में कुछ मद्देनजर रखना सही है। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। हाँ। अब जरा थोड़ा सा जरा दूसरी तरफ आते हैं। एक तो हमने खास सियासत पे आपसे कर ली बात, लेकिन अब जरा आपसे मशवरे ले लें। आपके जो तजर्बा है उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। और खान साहब को मशवरा क्या देंगे आप इस वक्त, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए? मेरा मशवरा यही है कि CBMs करें फ़ौज के साथ, फ़ौज से लड़ के इक़्तिदार ले भी लें तो वो हुकूमत नहीं चलेगी। इसलिए उन्हें जो है अपनी पार्टी, जो उनके नज़रियात हैं वो पहले ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, पहले ही उनके फ़ौज से नज़रियात मिलते हैं, तो दोबारा उसी तरह जगह चले जाएं और अपने ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करें। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा जमहूरी जो है वो काफ़िला है, तो इसको मुश्किल में न डालें। तो PDM को क्या मशवरा देंगे सर आप? PDM को मैं मशवरा दूंगा कि वो भी मुज़ाकरात की तरफ आएँ और मुज़ाकरात में आके जो है वो मामलात जो हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें, मुल्क को एक पटड़ी पे चढ़ाएं। सही है। और आखिर में मरियम नवाज साहिबा को क्या मशवरा देंगे आप? वो सीरियसली पॉलिटिक्स करें, फुल टाइम पॉलिटिक्स करें और अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें PTI के मुकाबले में।
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और बुनियादी जो लुबे-लुबाब था वो ये था कि जी आपको बैठना है, बात करनी है, मुज़ाकरात करनी, बिल्कुल टेबल पर आना है, सबको टेबल पर आना पड़ेगा। और बात इनके भी करनी ख्याल में कि पड़ेगी। तहरीक इंसाफ ने कोई खूनी इनकलाब नहीं लाना, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से भी ये एक ट्वीट जो है वो क्लिप वो गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने वायलेंस की तरफ नहीं जाना, और अगर हम वायलेंस की तरफ कभी गए तो फिर वो सालों लग जाते हैं उस वायलेंट मॉब को कंट्रोल करने में, मुल्क को इंतशार की तरफ नहीं फैलाना। ये उनकी बड़े पुरानी एक वीडियो है जो कि चल रही है सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने भी ये बात बारहा की है। बिल्कुल।